बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले हम एक सिंपली प्रूव कर लेते हैं कैसा रिजल्ट है ये जो हमारे क्वेश्चन में बार बार यूज़ होता है। पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, वो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मतलब अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस लें, ए और बी दो मैट्रिसेस ले लिए हैं और उन दोनों के प्रोडक्ट ए बी का मतलब ए बी प्रोडक्ट हो गया, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए बी, उसका ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसको प्रूव करते हैं क्या ये वाकई ही रिज़ल्ट ठीक है। हाँ, आपने ये रिज़ल्ट ज़बानी याद रखना है क्योंकि हमने एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे। अब है ए, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये है। अब मैं क्या करूँगी, इसको वेरीफाई करना चाह रही हूँ, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको वेरीफाई करना चाहती हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट में ए बी मीन्स के ए और बी मैट्रिक्स दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जैसे कि मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, 2 1 0 -1 1 3 -2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को 1 से प्लस 1 को -2 से। 2 को 1 से किया 2, 1 को -2 से किया -2, देन 2 को 3 से किया 6, इस 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को 3 से करेंगे 0, माइनस को 1 को 0 से करेंगे तो 0। अगर इसको देखें तो क्या आता है, 2 - 2 0, 6 2 0, 0 6 2 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, ए बी का प्रोडक्ट आ गया। हमारे पास ए बी का क्या प्रोडक्ट आया है, 0 6 2 0, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ए बी है, ए बी का क्या ऊपर, ए बी तो हमने निकाल लिया, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है। अब ए बी का ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज पढ़ा था कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे, 0 6 2 0, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाएंगे। अब इसकी ये जो रोज हैं ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये भी रो जो है वो क्या कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास ए बी होल का ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 2 6 0। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड था। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या होगा। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले बी लेना, बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। जब ये दोनों हम दोनों के ट्रांसपोज ले लेंगे उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखते हैं कैसे। बी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, अगर मैं बी का ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, 1 3 -2 0, इसका ट्रांसपोज ले लूँगी। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इस रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूँगी, इस रो को भी मैं कॉलम में राइट कर लूँगी। ये मेरे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब मुझे ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, ये ए का ट्रांसपोज चाहिए। ए क्या है, ये है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो ये क्या होगा मेरे पास, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगी, इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर लूँगी। अब देखिए बी का ट्रांसपोज भी आ गया, ए का ट्रांसपोज भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, बी का ट्रांसपोज 1 - 2 3 and 0 एंड ए का ट्रांसपोज 2 0 1 -1, राइट। अब क्या करेंगे, इनको यू भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे कि आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं मैट्रिसेस की, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2,
-2 को 1 से करवाया -2, 1 को 0 से करवाया 0, -2 को -1 से करवाया +2, 3 को 2 से करवाया 6, 0 को 1 से करवाया 0, 3 को 0 से करवाया 0, 0 को -1 से करवाया तो -0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 2 6 0। ये क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया 0 2 6 और 0, राइट। अब अगर ये वाला और ये वाला इन दोनों को देखें, वर्क करें, ये मेरे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, दोनों देखें इनके मैट्रिसेस 0 2 6 0, ये भी 0 2 6 0। तो इसका क्या मतलब है, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। अगर ये इक्वल आ जाती हैं तो हमारा ये जो प्रूफ है, ये बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का इंटू ए का ट्रांसपोज, ये वेरीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, ये रिजल्ट दोबारा याद रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज में जहाँ भी आएगा हमें ये रिजल्ट यूज़ करना होगा। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ, देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें क्या सीखना होगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसको डिनोट करते हैं ए और इसकी साइड पे ये लगा देते हैं डिटर्मिनेंट का साइन, मीन यू बार 2 बार लगाते हैं, और ये क्या है, ए डिटर्मिनेंट। और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 मेरे पास मैट्रिक्स है और मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसके एक डिटर्मिनेंट का साइन लगा दूँगी और इस मैट्रिक्स को भी क्या लगाऊंगी, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दूँगी। ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन जब लगा दिया, अब हमने क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट लेने का ये तरीका होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को। याद रहे कि अगर इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और इसको मल्टीप्लाई कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाया जाता है, और सेकंड को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऐसे और यू, और बीच में क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। अगर यू में 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 से, 1 × 4 माइनस, ये फार्मूले की वजह से आ रहा है। डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो हम बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो ये होगा 4 1 4 -3 2 6 इज इक्वल टू -2। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2। -2 कोई भी रियल नंबर है। जब हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर यानी जो रिजल्ट आता है लास्ट में वो कोई ना कोई रियल नंबर होता है, राइट। अब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लूँ, मैं जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ। बी मैट्रिक्स को मैं कहती हूँ कि ए बी सी डी, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या डिटर्मिनेंट का साइन लगा दूंगी। इसको कैसे करूँगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, इसको इससे बीच में माइनस, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए डी माइनस, और बी और सी को मल्टीप्लाई करवाने से बी सी। अब ए डी माइनस बी सी, इसको लेट किया कि ये कोई भी लैम्डा के बराबर है। अब ये वैल्यूज़ तो हमें नहीं पता ए डी क्या है, बी सी क्या है, इसको हम लेट कर लेते हैं लैम्डा के बराबर है, और लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर है, मीन कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। तो ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है। मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए एक शर्त है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। एक मैट्रिक्स उस वक्त सिंगुलर कहलाता है इफ इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ए का इज इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन हो और हम उसका डिटर्मिनेंट लें, आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए, तब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए 1 2 0 0। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ, ए का डिटर्मिनेंट लूँ, तो क्या करूँगी, इसके अलाउंग में डिटर्मिनेंट का साइन लगा दूँ। अब
अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, यूँ और यूँ क्रॉस मल्टीपल। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 बीच में माइनस, 0 को 2 से किया, 0 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट जब 0 आ गया तो मैंने कहा कि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स था वो क्या था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स था। ए का डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब नॉन सिंगुलर क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर में बस ये फर्क है कि एक ऐसा सिंगुलर मैट्रिक्स उसको उस वक्त नॉन सिंगुलर कहेंगे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिंगुलर में अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तब हम कहते हैं ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तब हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी अगर एक एग्जांपल लें हम, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया और मैं इसको कहती हूँ कि देखती हूँ कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसके अलावा मैं क्या करूँगी, डिटर्मिनेंट का साइन, इसको सॉल्व कैसे करूँगी, क्रॉस मल्टीपल से बीच में माइनस लगा के 1 2 2 माइनस 0 1 0 इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये सी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। अब ये क्या मतलब है, ये 2 कोई भी रियल नंबर है। हाँ, यहाँ पे जो 0 आया था वो भी तो कोई रियल नंबर है, 0 भी कोई रियल नंबर होता है। तो हमारे पास हमेशा डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है वो कोई ना कोई रियल नंबर ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आया ना, 2 आ गया, तो ये जब 0 के इक्वल ना हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट सीख लिया, सिंगुलर मैट्रिक्स सीख लिया और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसके बाद हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको कैसे एडजॉइंट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। क्या कहने का मतलब है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए और हम उसका कैसे लेंगे, डायगोनल कैसे लेंगे, हम जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी, मैंने आपको बताया था जो तिरछी लाइन में एंट्रीज होती हैं उसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज को हम उनकी जगह चेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी उनके हम साइन चेंज कर देंगे। सॉरी, नॉन डायगोनल मीन उस डायगोनल से हट के जो बाकी एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं इसका एडजॉइंट कैसे लूँगी, इसे लिखूँगी एडजॉइंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके हम उसे किस तरह डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, या इस तरह भी एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी मैंने क्या करनी है, जगह चेंज कर देनी है। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और इनके साइन चेंज कर दूँगी। यहाँ पे आएगा माइनस बी, ये प्लस सी है तो माइनस सी। ये मेरे पास क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं बी मैट्रिक्स लेती हूँ। -2 3 -6 0। अगर मैं इसका एडजॉइंट लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, लिखूँगी एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इनके क्या करूँगी, इनकी प्लेस चेंज कर दूँगी 0 -2 और इनके क्या करूँगी, साइन चेंज कर दूँगी। यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। ये हमारे पास है एडजॉइंट लेने का तरीका। और अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताते चलो, सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो, मीन्स के डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं। अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते। हमेशा उसका ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। चलो देखते हैं।
अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने अभी बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब देखें, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का स्क्वायर होना भी मस्ट है, मीन नॉन सिंगुलर हो मैट्रिसेस और स्क्वायर भी हो। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस दो लेने हैं हमने ऑफ सेम आर्डर। जब स्क्वायर होगा इट्स ऑब्वियस कि उनका ऑर्डर सेम ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर होते हैं ना। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी उस वक्त दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे के, अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी मीन्स ए बी का प्रोडक्ट लें, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लें, हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, और अगर हम उसका बी ए करें तो भी हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। जिससे मैंने आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी ज़ीरो, कि हम लोग किसी भी चीज़ में हम ज़ीरो ऐड करें तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम एडिटिव इन्वर्स करना चाहें तो ए प्लस दो मैट्रिसेस को ऐड करें। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, मेरे पास ए मैट्रिक्स है और उसमें मैं क्या ऐड करूँ तो मेरे पास ज़ीरो आंसर आना चाहिए, मीन नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम नेगेटिव ऑफ ए ले रहे थे ना, हम माइनस ए को ऐड कर रहे थे उस ए में, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ रहा था, मतलब वो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी आ रही थी। इसी तरह मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या होती है, वो 1 होती है। और मैट्रिसेस में वो यूनिट मैट्रिक्स यानी यूनिट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। और अब इसमें क्या करेंगे, हम एक दो मैट्रिक्स लिए में हमने, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए और बी दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो अब ये सोचें कि बी मैट्रिक्स क्या रखना होगा। वहाँ तो हम नेगेटिव ऑफ ए रख रहे थे ना जब हम एडिटिव आइडेंटिटी ले रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए बी मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स रखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स मतलब रियल नंबर है ए, ठीक है, कोई भी रियल नंबर मैंने ए ले लिया। अब मेरे पास आंसर आना चाहिए 1, आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं ए के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। इट इज़ ऑब्वियस कि मैं ए के साथ 1/a को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 1/a को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, और 1/a को मैं यूँ लिख सकती हूँ a की पावर -1, मीन्स ए ऑफ इनवर्स यूँ लिख सकती हूँ। तो ये भी आंसर क्या आएगा, ऐसे आएगा, 1 ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, रियल नंबर्स की बात हुई। अब मैं मैट्रिसेस में बताना चाह रही हूँ, तो मैट्रिसेस में मैं क्या करूँगी, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवाऊँ या डिवाइड करवाऊँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो मैं क्या करवाऊँगी, 1/a करूँगी, या 1/a को मैं दूसरी तरह लिखती हूँ तो मैं ए ऑफ इनवर्स राइट करूँगी। ए ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि जब ये इससे कैंसिल होगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि मेरे पास ए ऑफ इनवर्स होना चाहिए, जो मैट्रिक्स हमें गिवन हो उसी का इनवर्स हो और उसकी इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स मुझे क्या लेना होगा, ए ऑफ इनवर्स लेना होगा। बी मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया, ए ऑफ इनवर्स किया। अब यहाँ देखें, ए की जगह ए रहने दिया, बी की जगह मैंने ए ऑफ इनवर्स सेट किया, ए ऑफ इनवर्स है तब ए ऑफ इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। इस बी की जगह भी मैंने ए ऑफ इनवर्स रखा, ए वैसे रहने दिया, तब भी आंसर क्या आया, आइडेंटिटी आता है। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने क्या लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि वाकई ए और ए ऑफ इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर पाएँ और हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ए ऑफ इनवर्स का कैसे फाइंड करूँगी, आपको बताती चलूँ कि किसी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है, हम एडजॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इन्वर्स ले रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यूज़ करते हुए, जो कि अभी हमने इसी लेक्चर में पहले पढ़ा। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ए ऑफ इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। तो मैं क्या करूँगी, ए ऑफ इनवर्स पहले फाइंड करूँगी, ये वाला।
और ऑफ इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेती हूँ। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इनकी प्लेस चेंज करके -3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और इनके साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ +1 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। और मुझे क्या चाहिए, इसमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। चलिए मैं ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर देती हूँ। ए का डिटर्मिनेंट 2 1 -1 -3, इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, -6 माइनस फार्मूले से माइनस प्लस माइनस -1 -6 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -5। मेरे पास यहाँ क्या आ गया, एक का डिटर्मिनेंट -5 आ गया। अब मैं क्या करूँ, इस फार्मूला में पुट आउट कर दूँ। तो वो फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैंने ये निकाल लिया है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करती हूँ। -3 -1 +1 2 ओवर यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है। अब ए ऑफ इनवर्स मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया। अब देखिए -5 तो आया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये कोई भी रियल नंबर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर ही का हम इन्वर्स ले सकते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, ए ऑफ इनवर्स की वैल्यू इसको अरेंज करके लिख दूँ मैं। अगर -1/5 इंटू -3 -1 +1 2, राइट, ए ऑफ इनवर्स की वैल्यू। अब मैंने क्या करवाना है, ए और ए ऑफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखना है कि आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। अब मैं साथ इसके यहाँ भी ए लिख देती हूँ, नहीं सॉरी नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ए ऑफ इनवर्स करना चाहती हूँ तो ए की वैल्यू क्या है, 2 1 -1 -3। अब इसकी वैल्यू -1/5 है, तो मैं यहाँ इसको स्टार्ट में लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 -1 +1 2 -1/5। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, जैसे कि आप पहले मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। ये क्या होगा, 2 -3, 2 को मल्टीप्लाई करना -3 से -6 +1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं -2, 1 को 2 से करवाएं +2, या -1 को -3 से करवाएं तो +3, -3 को +1 से करवाएं तो -3, और यहाँ पे -1 को -1 से करवाएं तो +1, -3 को 2 से करवाएं तो -6 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मजीद, -1/5 -6 + 5 इज -5, -2 + 2 0, -3 + 3 0, +1 -6 इज -5। अब देखिए यहाँ पे -1/5, बल्कि शायद ये नज़र नहीं आ रहा, हम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास आया -1/5 -5 0 0 -5। अब देखिए यहाँ में बाहर -1/5 है। हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके बाहर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो स्केलर इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये -1/5 इसके हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -5/-5 0/-5 0/-5 -5/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो रहा हो तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है, और ये भी 1 हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हमें क्या पता चला, ए ऑफ इनवर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये तो हमने किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट
एडजॉइंट लेते हुए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसकी एक वेरिफिकेशन करेंगे। ए बी होल ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी ऑफ इन्वर्स ए ऑफ इन्वर्स। वो रिजल्ट कर लेते हैं अभी ही। अब है हमारे पास एक रिजल्ट है, ए बी होल ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी ऑफ इन्वर्स ए ऑफ इन्वर्स। से पहले जो हम लोगों ने एक रिजल्ट किया, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसी तरह ही ये रिजल्ट है, ए बी होल ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू बी ऑफ इन्वर्स ए ऑफ इन्वर्स। यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस लिए आपके सामने, ए और बी, और इनको इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं क्या ये नॉन सिंगुलर हैं या सिंगुलर हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर हुए तब हम इनका इन्वर्स ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम इसकी सिंगुलरिटी चेक करते हैं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर कैसे चेक करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 1 -1 0। इसका डिटर्मिनेंट लें 3 0 0 माइनस फार्मूला से -1 मल्टीप्लाई 1 -1 0 माइनस माइनस +1। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा +1। ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए तो नॉन सिंगुलर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को देखेंगे। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 0 -1 3 and 2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं 0 -2 0, फार्मूला से -3 मल्टीप्लाई -1 इज -3। तो ये हमारे पास क्या आता है, प्लस का 3 आ गया, ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों मैट्रिसेस जो है वो उनका हमने डिटर्मिनेंट लिया, दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं। अब दोनों मैट्रिसेस हमारे पास नॉन सिंगुलर हैं, तो अब इसका क्या मतलब है कि अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि अब हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी को डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि सिंपली मैट्रिक्स ए बी हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हमने पहले की, वो कैसे करेंगे, 3 1 -3 0 और बी क्या है 0 -1 3 2। अब इसको मल्टीप्लाई मैं कर लूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं। 3 को 0 से किया 0, +3 को 1 से किया 3 को -1 से किया -3, 1 को 2 से किया 2, -3 को 0 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, -3 को -1 से किया तो +3, 0 को 2 से किया 0। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है 3 -1 0 +3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी तो हमारे पास आ गया। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 -1 0, और यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू शायद मैंने गलत लिख ली, 3 1, यहाँ पे -1 था -1 0। तो 3 को 0 से किया 0, 1 को 3 से किया 3, 3 को -1 से 3, 1 को 2 से लिया गया, -1 को 0 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, -1 को जब -1 से किया तो यहाँ था +1, 0 को 2 से किया तो 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3 -1 0 and 1। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ए बी का इन्वर्स फाइंड करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ए बी का इन्वर्स फाइंड करूँगी। इन्वर्स का वही फार्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या करना होगा, हमें ए बी का एडजॉइंट भी लेना होगा और ए बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इस एडजॉइंट ऑफ ए बी ले लेते हैं और ए बी का डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है। इसका एडजॉइंट लेने के लिए क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ 1 एंड यहाँ 3, इनके साइन चेंज कर देंगे। 0 के साथ माइनस लगाने कोई फायदा नहीं, यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी ले लिया। अब मैं ए बी का डिटर्मिनेंट लेना चाहती हूँ।
मैं क्या करूँगी, इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगी। 3 1 जा 3, फार्मूला से माइनस, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0, तो यहाँ आंसर क्या आया, 3 आ गया। अब ए बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया है, यहाँ पे 3 आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट। अब मैं क्या करूँगी, ए बी ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू पुट कर लूँगी। एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, 1 + 1 1 1 0 3, और ए बी का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू है 3, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 1/3। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करूँगी, 1/3 1/3 0/3 0 एंड 3/3 1। ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी होल ऑफ इनवर्स आ गया। अब ए बी होल ऑफ इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, 1/3 1/3 0 एंड 1 आई है। अब ये तो मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रूव की, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया। अब मैं देखती हूँ राइट हैंड साइड, बी ऑफ इनवर्स ए ऑफ इनवर्स, और फिर उन दोनों के इनवर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, तो आंसर मेरे पास यही आ गया आएगा। तो मैं कहूँगी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हमने ये वाला प्रूफ वेरीफाई कर लिया। मीन ये रिजल्ट आपको ज़बानी याद रखना होगा। तो मैं यहाँ से रेड कर देती हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को प्रूव करने जा रही हूँ। राइट हैंड साइड में क्या करूँगी, बी ऑफ इनवर्स, ये मेरे पास बी ऑफ इनवर्स है, तो बी ऑफ इनवर्स को फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, बी का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी ले लेती हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे लूँगी, वो बी है उसकी 0 और 2 इनकी प्लेस चेंज कर दूँगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 0, और उनकी साइन चेंज कर दूँगी दूसरे एलिमेंट्स के, वहाँ पे -3 और +1 हो जाएगा। अब मैं ए बी इसी बी का डिटर्मिनेंट लेना चाहती हूँ। इसका मैं यूँ डिटर्मिनेंट लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 माइनस फार्मूले से 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो -3, तो ये आ जाएगा +3। बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ गया, +3 आ गया। अब मैं इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर लेती हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया मेरे पास, 2 1 2 1 -3 0, और बी का डिटर्मिनेंट क्या आया मेरे पास, 3 आया, तो मैं इधर लिखूँ 1/3। ठीक है, ये मेरे पास बी ऑफ इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए ऑफ इनवर्स चाहिए। ए ऑफ इनवर्स भी मैं ऐसे ही फाइंड करूँगी। अब ए ऑफ इनवर्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो उसका फार्मूला भी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए लेना है पहले। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए आपके सामने ये है, इसको करूँगी, इनकी प्लेस चेंज कर दूँगी, और यहाँ पे +1 -1 आ जाएगा। सॉल्व करूँ तो ये सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। अब मुझे ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों की वैल्यूज उसमें पुट कर लूँगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए आपके पास 0 - 1 0 - 1 +1 3, और ए का डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको 1/1 लिख दूँगी। 1/1 1 ही होता है, इस वजह से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने बी ऑफ इनवर्स भी फाइंड कर लिया, ए ऑफ इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों के इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करवा दूँगी। अब इन दोनों के ए ऑफ इनवर्स सॉरी पहले बी ऑफ इनवर्स है, तो बी ऑफ इनवर्स लिखेंगे एंड ए ऑफ इनवर्स लिखूँगी। बी ऑफ इनवर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 1 -3 0, यहाँ लिखूँगी 1/3
में ए ऑफ इनवर्स की वैल्यू लिखूंगी। 1/1 1 ही होता है, इस वजह से वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। 1/3 को यूं ही रहने दें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 2 को 0 से करवाएंगे 0, 1 को 1 से करवाएंगे 1, 2 को -1 से -2, 1 को 3 से 3, -3 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, -3 को -1 से +3, 0 को 3 से 0। यहाँ आएगा 1 +1 0 3। अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे तो ये करेंगे 1/3, यहाँ पे 1/3, 0/3 करेंगे तो 0, 3/3 करेंगे तो 1। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये किसका आ रहा है, बी ऑफ इनवर्स ए ऑफ इनवर्स का। तो ए बी होल ऑफ इनवर्स का आया था 1/3, 1/3 0 1 और उसका भी सेम आया है। ये राइट हैंड साइड थी हमारे पास। गौर करें तो ए बी ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू बी ऑफ इनवर्स ए ऑफ इनवर्स, इन दोनों के आंसर सेम है। तो ये हम प्रूव कर चुके, हमारा प्रूफ हुआ कंप्लीट। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।